हाँ, इसमें देखेंगे कि वो पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी, जो कि सोशल कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, इंजॉय करता है, तो उसको क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिया है इसमें से। तो पहला देखेंगे ऑप्शन 1 ग्रीगेरियस। देखो ग्री का मतलब होता है तुम्हारा समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ से यही ऑप्शन पकड़ लें, ग्री मतलब समूह है, समूह, गैरियस मतलब उसको पसंद करता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग सोशल सोशल कंपनी, जो कि तो ये हो जाएगा ग्रीगेरियस तुम्हारा जो सोशल कंपनी को क्या करता है, पसंद करता है। और देखो यूमैनिमस और गॉर्जियस है, एक होता है हर्बीवरस हो जाएगा, ठीक है। और देखो ग्री इसमें लगा है तुम्हारा ग्री। अब ग्री से और रिलेटेड हम लोग और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। ग्री जहाँ ग्री आता है मतलब समूह होता है, ग्री मतलब समूह होता है, तो उसका और भी एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये रहा ग्री। अब ग्री मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप होता है। देखो इसमें लगा है, यहाँ पे ग्री लगा है, यहाँ पे ग्री है, यहाँ पे ग्री है, यहाँ पे ग्री है, ठीक है। अब देखो लिखा है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, और ये तो दोनों सेम है रहा है। तो एग्रीगेशन और एग्रीगेट दोनों होता है। तो एग्रीगेट और इसका दोनों का मतलब होता है, जैसे कि पूरे बोलेंगे ना, तो अरे यार तुम मतलब कितना पाए, मतलब तुम्हारा एग्रीगेट कितना था, मतलब तुम कितने में कितना पाए हो, वो चीज़ कहा जाता है। मतलब टोटल में से जितना बन रहा है, मतलब पूरे पूरे में से जितना मार्क्स पा जाना, उसी को बोलते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। तुम्हारा कितना एग्री था, तो ग्रुप है, तो पूरे ग्रुप में से तुम कितना पा गए, वो चीज़ है। तो यहाँ टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सेग्रीगेट्स है। सेग्रीगेट्स हमारा बना है सेपरेट से। इसका मतलब यहाँ पे सेपरेट से मतलब है, इसका मतलब सेपरेट से है। तो सेपरेट है, सेपरेट अग्री मतलब समूह है, जो मतलब ग्रुप से समूह से क्या हो, सेपरेट हो, उसको बोलते हैं सेपरेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ऐसे हम लोग टेक्स्ट से पढ़े थे कि कांग्रेस जो है अभी इसमें धार्मिक सभा कर रही है। तो कांग्रेस ग्रेगरेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा करना, तो इसको पढ़ लिए हैं। अब इरिगेशन मतलब क्या कहता है, ये ईजी लगा ना, ईजी। यहाँ ई का मतलब होता है तुम्हारा एग्जिट, एग्जिट है, ठीक है। यहाँ का ई का मतलब हो जाएगा एग्जिट है, और जो ग्रुप से एग्जिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जिट मतलब क्या, जो ग्रुप से क्या हो, अलग हो, उसको बोलेंगे। तो एग्रीगेट जो टोटल वाला हो जाएगा, सेग्रीगेट मतलब जो सेपरेट है वो हो जाएगा, कांग्रेस मतलब धार्मिक सभा वाला हो जाएगा, एग्रीगेशन मतलब जो कि एग्जिट है, ग्रुप से एग्जिट है, ये हो जाएगा, ये ग्रुप, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है तुम्हारा जो है एनिम। एनिम का मतलब होता है लाइफ होता है ना, एनिम का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। तो देखो एनिम, एनिम मतलब था लाइफ होता है ना, जहाँ एनिम लगा रहो वहाँ लाइफ तो होगा ही होगा। जैसे एनिमल है, एनिमल एक, एनी मतलब लाइफ है, एनिमल, एनिमल जानते हो तुम्हें। एनिमेटेड, एनिमेटेड हो जाएगा, एनिमेटेड भी हो जाएगा, उसी से जानवर से ही मतलब हो जाएगा। अब देखो मैग्नी मेनस, ठीक है। मैग्नी मेनस यहाँ एनी लगा है ना, एनिम, ये रहा एनिम। तो मैग्नी है, मैग्नी मतलब बड़ा दिल वाला होता है, ठीक है। तो बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला, अगर बड़े दिल वाले रखने वाला अगर कोई मतलब ज़िंदगी है उसका, तो उसको बोलते हैं मैग्नीमेनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बड़ा दिल रखने वाले को बोलते हैं जिसका मतलब जिसका जो लाइफ है, वो अपनी लाइफ में क्या है, बड़ा दिल रखता है, और उसको बोलते हैं मैग्नानिमस, ठीक है। अब है यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत वाला। यूएन, यूएन का मतलब हो जाएगा तुम्हारा एक मत रखने वाला, ठीक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूनानिमस, ठीक। इसके बाद है इक्वालिमिनिटी। अब देखो ये कैसे बनेगा, इक्वल से बना है, इक्वल प्लस एनिम, जो कि मतलब समान भाव रखता हो, समान भाव रखता हो, उसको बोलते हैं इक्वालिमिनिटी, ठीक है। मैग्नीमेनस मतलब क्या होता है, मैग्नीमेनस मतलब तो बड़ा दिल रखने वाला, मैग मतलब बड़ा हो जाएगा, मैग्ना मतलब बड़ा दिल वाले वाला। यूनानिमस होता है एक मत मतलब एक स्वर रखने वाला, तो उसको बोलते हैं यूनानिमस, मतलब एक मत या एक स्वर रखने वाला, उसको ये बोल देते हैं। इसके पास अब आता है वोर। जहाँ वोर लिखा है उसका मतलब ईट होता है, वोर का मतलब होता है ईट होता है ना। तो कार्निवारस, कार्नी मतलब होता है फ्लैश, मतलब मांस खाने वाला, तो ये हो जाएगा मांसाहारी। हर्बल मतलब समझ रहे हो, पेड़ पौधा वाला, तो वो हो जाएगा तुम्हारा शाकाहारी वाला हो जाएगा। फ्रूट है, यहाँ देखो फ्रूट से बना है, फ्रूट से, फ्रोगी वोरस मतलब ईट खाने वाला, तो फ्रूट, फ्रूट से फ्रूट को खाने वाला को हो जाएगा फलाहारी हो जाएगा। और ओमनीवोरस, देखो ओमनी मतलब होता है ऐसे ब्रह्मांड भी होता है, ओमनी का मतलब होता है, लेकिन यहाँ ओमनी का मतलब होता है सारा, मतलब सब कुछ। ऑनियन तो पूरा ब्रह्मांड या आल भी बोल सकते हैं, तो सब कुछ खाने वाला यहाँ से हो जाएगा सर्वाहारी, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ये तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये ग्रेगरियस तुम्हारा मार दीजिए। जो ग्रीम तो ग्रुप है, ग्रुप से क्या प्रेम करने वाला ग्रेगरियस हो जाएगा। यूनानिमस, यूनानिमस हम लोग भी पढ़ चुके हैं। यूनान मतलब एक मत, मतलब एक समान मत रखने वाला, ये तो होगा नहीं। गॉर्जियस मतलब सुंदर होता है। हर्बल, हर्बिवियस मतलब कि जो क्या हो जाएगा, जो हर्बल या पेड़ पौधे को खाने वाला को वो हो जाएगा। वन वन हु ईट टू मच, जो कि बहुत ज़्यादा खाता है, तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाता है तो गुलू मुलू हो जाता है, ठीक है। ग्लूटन मतलब होता है गुलू मुलू, बहुत ज़्यादा खाने वाला, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद है ग्लूटन, ये तो हो ही गया, ऑप्शन बता दिया मैंने। इसके बाद है कॉर्पलेंट, मतलब इसका मतलब भी मोटा होता है। कॉर्प मतलब देखो जो कॉर्प लगा ना,
कॉर्पुलेंट, कॉर्प मतलब होता है तुम्हारा जैसे फ्लैश, मतलब जिसके ऊपर मांस चढ़ा हो, फ्लैश मतलब मांस, मांस चढ़ा हो या बॉडी हो उसके ऊपर, तो वो चढ़ा हो तो उसको भी कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, मोटा ही कहेंगे। तो इसका मतलब भी मोटा होता है। ओबेस, ओबेस का मतलब भी क्या होगा, मोटा होगा ना। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो, ओ भैंस, ये रहा ओ भैंस, ओ भैंस इतना मत खा तुम, बहुत तरह मोटा हो गया। तो ओबेस, ओबेस का मतलब क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। कॉर्पेट का मतलब भी तुम्हारा मोटा है। ग्लूटन पता है, ओवरवेट का मतलब भी हम तो ज़्यादा मोटा हो जाना है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा खाएगा उसको बोलते हैं ग्लूटन बोलेंगे। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। तो अब देखो लिखा है ए वर्ड फ्रॉम द इटिलिएट लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंड एज ए वर्ड। जैसे कि आप ढेर सारा कुछ लिखा है, ढेर सारा है, उसको शॉर्ट फॉर्म लिख देने से कि एड्स का फुल फॉर्म तो मतलब बड़ा सा होता है, तो एड्स हो जाता है। तो एड्स को क्या हम लोग करते हैं, सम चीज़ में एड्स लिखे हैं ना, तो एड्स को भी फैला के लिखा जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्रोनाम। तो इसका ट्रिक है कि एक्रोनाम जो इसका नाम है ना, एक्रोनाम भी क्या करो, संक्षिप्त कर दो। तो एक नाम भी क्या कर दो हम लोग, कर दो संक्षिप्त कर दो, ठीक है। इसका नाम को भी संक्षिप्त कर दो। अब देखो है इलिप्लस प्रेसियस इजिप्टम, इसको भी आगे जानते हैं हम लोग। अच्छा एक्रो मतलब देख लेते हैं, ये भी हाइट होता है। एक्रो, एक्रो का मतलब होता है हाइट होता है। अभी हम लोग एक्रोनाइमस पढ़े हैं, वो तो क्या था, संचित नाम था। एक्रो मतलब हाइट होता है, जहाँ जहाँ एक्रो लगा हो, जैसे एक्रोबैट, एक्रोबैट और एक्रोपोलिस, ये सब होता है ना। अब से एक्रोबैट का मतलब क्या होता है, जो ये है हाइट, हाइट पे मतलब कुछ दिखाने वाला। अब एक्रोबैट यहाँ पे ट्रिक याद करें, एक्रोबैट से हम लोग क्या करेंगे, बॉलिंग ऊपर हाइट पे जाके क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे। यानी कि इसका मतलब होता है ऊंचाई पे परफॉर्म करने वाले को बोलते हैं एक्रोबैट कहते हैं। एक्रोपोलिस का मतलब होता है ऊंचाई पे पॉलिश करने वाला। सीटी मतलब ये पॉलिश मतलब सीटी, सीटी होता है। तो एक्रो मतलब हाइट पे जो बसाया गया सीटी होता है, मतलब वही चीज़ को बोलते हैं एक्रोपोलिस कहा जाता है। इसके बाद इलिप्स, इलिप्स का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स करना, ठीक है। इलिप्स मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स करना। और बस प्रेसियस मतलब कंप्रेस करना, जैसे बोलते हैं ना प्रेसियस, प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब प्रिसाइज, तो उसमें साइज तो दिख ही रहा है, साइज करना। तो प्रिसाइज का मतलब जो कंप्रेस करना, बहुत छोटा कर देना उस चीज़ को, ठीक है। और इडिटम, इविटोम मतलब सिंबल होता है ना। इपिटोम मतलब टॉम जैसा सिंबल बना देना। अब इपिटोम, टॉम, टॉम मतलब क्या होता है, सिंबल, सिंबल हो जाएगा। तो टॉम के जैसा सिंबल कर देना मतलब। तो इपिटोम का मतलब होता है जैसे किसी कंपनी का लोगो है, ऐसे गोला है लोगो का, जो कोई पढ़ा रहा है तो उसका लोगो जो तैयार किया जाता है उसी को बोलते हैं इपिटम। तो इपिटम हर एक कंपनी का लोगो कुछ ना कुछ होता है। इलिप्स मतलब होता है फीलिंग से ब्लैंक्स करना होता है। प्रिसाइज मतलब उसको कंप्रेस करके छोटा करना है। एक्रोनॉम, एक्रोनॉम कर दो संक्षिप्त कर दो, इसका नाम होता है संक्षिप्त कर दो। एक्रोबैट मतलब इसका जो बैट हवा में चल रहा था, तो इसका मतलब क्या था, वो हवा में जो भी मतलब वो करने वाला जो भी यंत्र होता है हवा में चलता है, कलाबाजी करना हवा में, वो सब चीज़ है। एक्रोफिल्स, एक्रोफिल्स मतलब कि इसको भी क्या कर दो, फिल्स, पॉलिस का मतलब सिटी होता है जो कि हाइट पे बसाई जाती है, ऊँचे ऊँचे पे बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्रोफिल्स कहते हैं। लिखा है एक शॉर्ट स्टेटमेंट, ऐसा कोई मतलब स्टेटमेंट हो जो जनरली मतलब ट्रूथ मतलब सत्य के बाद हो, और उसमें रूल ऑफ कंडक्ट हो, जैसे कि बोलते हैं ना मुहावरा, लोग कुत्तियाँ, ये सब होते नहीं है, एक जनरली ट्रूथ वर्ड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम। जो मैक्सिमम मतलब मैक्सी से बना है मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं वो चीज़ को यूज़ करते हैं। तो लोग कुत्तियाँ, मुहावरे, ये सब को बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट मतलब तुरंत, वो तो होता है। इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है सोल्यूशन करना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है इलुस्ट्रेशन मतलब सोल्यूशन या एनिमेटेड एग्जांपल कोई देना, उसका सोल्यूशन है। लिखा है ना इलुस्ट्रेशन मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन देना, ठीक है। इसके बाद है पैराबल, पैराबल मतलब एग्जांपल देना, एग्जांपल देना। पैराबल जैसे कि होता है ना किसी चीज़ का, यहाँ जैसे मोरल, 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 मोरल स्टोरी। तो मोरल स्टोरी के बारे में अगर कोई चीज़ आएगा उसको पैराबल बोलते हैं, पैराबल, वही चीज़ है। हाँ इंस्टेंट मतलब एग्जांपल हो जाएगा, ये देखो इंस्टेंट मतलब कि इंस्टेंट मतलब कोई एग्जांपल हो जाएगा। एलोकेशन मतलब सोल्यूशन या एनिमेटरी एग्जांपल हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब लोकोक्ति होती है, पैराबल मतलब एग्जांपल, अगर एग्जांपल है लेकिन वो मोरल स्टोरी होना चाहिए उसका, इसको बोलते हैं पैराबल हो जाएगा। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन मतलब ऐसा चीज़ जो स्किन है, एनिमल के स्किन के बारे में क्या करते हैं, क्लीनिंग करना चाहे उसको प्रिजर्विंग किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ये नहीं हो, क्यों, क्योंकि टैक्सो, टैक्सो का मतलब होता है वर्गीकरण करना, ठीक है। टैक्सो का मतलब होता है वर्गीकरण करना हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी टैक्स ही है, लेकिन क्या है टैक्सी डर्मी है, मतलब डर्मी मतलब कि त्वचा का वर्गीकरण करना, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। वर्गीकरण करना उसके बारे में है। अब है एथमोलॉजी, एथमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, इसको बोलते हैं ओरिजिन
ऑफ वर्ड, ठीक है। ओरिजिन ऑफ वर्ड, ओरिजिन ऑफ वर्ड का मतलब जैसे कि डॉक्टर की कोई एक भाषा होती है ना, कि ऐसे कुछ बिठा के लिखते हैं, कोई दूसरा लिखता है, तो उस चीज़ का मतलब एक स्पेशल भाषा होती है हर एक कैटेगरी की, उसको बोलते हैं इथमोलॉजी बोलते हैं। तो उस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी मतलब कि चमड़े के बारे में हो गया, त्वचा त्वचा विज्ञान हो जाएगा। तो इसमें त्वचा विज्ञान के बारे में थोड़ी बोल रहा है, उसकी क्लीनिंग और प्रिजर्विंग के बारे में बात कर रहा है। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे डर्मेटो, ये वाला है टैक्सी, टैक्सी डर्मेटो। और टैक्स का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण करना, तो इसका हो जाएगा इसमें। अब वन वर्ड, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो कि मैं सही नहीं किया जा सकता, तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सही नहीं किया जा सकता उनको इनकरेजिबल बोलते हैं। देखो करेक्टेबल भी आता है लेकिन ऑप्शन में नहीं आता, तो करेक्टेबल होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो और भी देख लेते हैं। अब इनेजिबल, इनेजिबल का मतलब क्या होता है, इनेजिबल जो कि मतलब उपलब्ध ना हो, तो ये इसको जान लीजिए। इट इनडोलेंट, देखो इन मतलब कि नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, इन मतलब नहीं होगा, और डोलेंट मतलब डोलना, जो डोल ना सके मतलब क्या हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, डोल ना सके उसको बोलते हैं लेज़ी। इनडोलेंट मतलब था लेज़ी, जो एलिजिबल ना हो। इंडेफल्टिजिबल मतलब कि इन मतलब क्या हो जाएगा, इन मतलब कि नहीं, और डिफ़ॉल्ट मतलब हारना, डिफ़ॉल्ट, डिफेक्ट मतलब क्या होता है, हार जाना। तो डिफेक्ट का मतलब हो जाएगा हार जाना हो जाता है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा जिसे हराया ना जा सके ना। तो इनडेफल्टिबल का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ कमांडर, क्या बोलते हैं, सबसे क्या बोलेंगे, तो इसका क्रम याद होना चाहिए तो मार पाएंगे। तो इसमें सबसे होता है ऊपर जनरल होते हैं, तो सबसे ऊपर जनरल होते हैं, फिर ब्रिगेडियर होते हैं, फिर कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, फिर कैप्टन होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। इसका क्रम भी मैं बता दे रहा हूँ पहले, ये। तो सबसे पहले इसमें आएगा तुम्हारा जनरल आता है, ठीक है, जनरल सबसे ऊपर आएंगे, फिर ब्रिगेडियर आएंगे, मतलब जी आएगा, और फिर आएगा बी आएगा, ठीक, फिर आएगा जी आएगा, इसके बाद आएगा बी आएगा, तरीके जी आएगा, फिर आएगा सी आएगा ना, फिर इसके बाद आएगा मेजर आएगा, फिर कैप्टन आएगा, फिर लेफ्टिनेंट। तुम्हारा जी भी हो गया, एक तो आएगा जनरल याद करना, फिर ब्रिगेडियर याद करना, फिर आएगा सी को कॉलोनी बोलते हैं इसको, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट बोलेंगे, ठीक है। इसमें मिलना है टू पुट टू और टू, जैसे कि अगर टू और टू रख लिया जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, कोई बोलेगा 22 सकते हैं, कोई 4 होगा, तो कोई कहेंगे 2 3 4 हो सकता है, गुणा कर भी सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, समझना। इसका मतलब हो जाएगा सेल्फ फ्रेंड, प्राउड मतलब तो होगा नहीं, गुड फ्रेंड होगा नहीं, सेल्फ फ्रेंड जैसे तो होगा नहीं। हाँ, ये पूछा है कंटेनर, और तो जो कि एसेस, जो मरे लोग होते हैं, ताबूत जिसको बोलते हैं, उसमें मतलब रखा जाता है ना उनको, ताबूत जो होता है, तो उसको उसको क्या कहते हैं। देखो अब वेशल, वेशल का मतलब क्या होता है, वेशल, तो वेशल, वेशल मतलब तो फ्लावर की टोकरी वाला होता है, वेशल हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, वेशल तो होगा नहीं। वैस भी उसी से, वो भी होगा नहीं। जग पता है, वो भी होगा नहीं। बचा अर्न, अर्न का मतलब होता है आर यू एन, एन का मतलब क्या होता है, बेचारा मर ताबूत हो जाता है। नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद कर लो कि जैसे कि अब ये ताबूत है, ताबूत में बेचारा क्या है, यू कार का ऐसे बेचारा लेट गया है, ऐसे मर गया ना, यूँ रख के मर गया, तो वही ताबूत का आ जाएगा। वन हु प्रेजेंट टू मतलब प्रेटेंट मतलब दिखाता है, दिखावा करना होता है। बी वाट ही इज़ नॉट, कि वो ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब दिखावा करना, मतलब उसको झूठा दिखावा करना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, पाखंडी बोलेंगे। अब पाखंडी किसको बोलते हैं, एक्टर को नहीं बोल सकते, ठीक है, ठीक है, एक्टर को तो बोलेंगे नहीं। अब लायर का मतलब होता है झूठा होता है, देखो लायर बोलते हैं ना, लाइंग मतलब लाई, देखो लाई से बना है लाई, लाई मतलब क्या है, झूठा बोलना है, ठीक है, लाई से ही बना है, लायर बोला है, लिया है, तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब झूठा हो जाएगा, इसका मतलब झूठा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। इसके बाद टर्न कोट हो जाएगा ना, टर्न कोट। अब जैसे टर्न को मतलब किसी टर्न होना, इधर से टर्न हो रहा है ना, वो टर्न मतलब कोट पर, इस कोट में जा रहा है, उस कोट में जा रहा है, तो इसको मतलब दल बदलू बोलते हैं इसको। तो टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू हो जाएगा, ये इसका मतलब दल बदलू हो जाएगा, इसका मतलब होता है झूठा हो जाएगा। इसका मतलब एक्टर को पता ही है, इसको बोलते हैं हाइपोक्रेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर तरीके से क्रिएट कर रहा है, दिखा रहा है मैटर को, ये देखो ऐसे है, वैसे है, वैसे दिखावा करना, इसको पता है झूठा, यही हो जाएगा, दिखावा करना झूठा। तो हाइपोक्रेट मतलब झूठे तरीके से दिखा रहा है, और टर्न कोट मतलब टर्न हो रहा है, तो द से क्या हो जाएगा, टर्न कोट मतलब दल बदलो, ठीक है, दल बदलो यहाँ से, इसको बोलते हैं झूठा, चलो।
टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, मतलब ऐसा इच्छा जो कि ओबे मतलब पालन करता है अदर पीपल के, अदर पीपल का बहुत ज़्यादा मतलब वो पालन करता है। तो भाई देखो सर्वेंट मतलब क्या होता है, किसी की सेवा करना। सब सर्वेंट मतलब सबकी मतलब सुनना, आज्ञा का पालन करना, तो ऑप्शन ये हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं सब सर्वेंट हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुम्हारा सब जजमेंट। ठीक है ना, सब जगट, सब जगट मतलब तुम्हारा देखो सब मतलब पूरा सब, तो मतलब सब जगह, सब जगह मतलब मतलब जुगाड़ करना। ठीक है, अब वो सब जगह क्या कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है ना, चलो जुगाड़ कर रहा है, जुगाड़ लगा के मतलब सब जगह जुगाड़ लगा के, इसका मतलब होता है हरा देना। सब जजमेंट का मतलब होता है हरा देना, तो इसका इसका मतलब होता है हरा देना। ठीक है, हरा देना, हरा देना। अब भाई हर जगह जुगाड़ लगा के क्या करना है, हरा देना हो जाएगा। सब्लीमेट, सब्लीमेट का कोई खास मतलब वो नहीं है, इसको छोड़ दो। इसके बाद है सबलिटर्न, सबलिटर्न भी सबलिटर्न सबलिटर्न भी बहुत खास नहीं है, इसका मतलब हरा देना तो बता दिया, हरा देना। ठीक है, सब जुगाड़ लगा के हरा देना होता है। सप्लीमेंट कोई खास यूज़ नहीं है। अब सब्लिटर्न का मतलब सिर्फ सूबेदार से बना है, पहले बहुत पुराना वर्ड है ब्रिटिश में, जो कि मतलब ऊंचा पद मतलब होता था, सूबेदार का ही होता था, सबसे छोटा पद वाला सूबेदार का पद था। ये तो कोई मतलब नहीं। सब सर्वेंट हो गया, सब सर्वेंट का मतलब क्या होता है, सब लोग का बात मानने वाला, तो वही होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा था ए पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी, मतलब मनी का डिज़ायर, डिज़ायर मतलब उसके पीछे पागल होना, डिज़ायर मतलब पागल होना, तो मनी के पीछे क्या होगा, पागल, पागल होना कैसे होगा। देखो माइजर मतलब क्या है, कंजूस, माइजरिंग कर रहा है वो, तो पैसे को बचा रहा है, माइजरिंग तो होगा नहीं। ठीक है, होगा नहीं भाई, कंजूस है वो पागल थोड़ी, कंजूस थे वो। एवरिकस मतलब होता है लालच करना। ठीक है, लालची हो जाएगा। देखो आगे चलते हैं। इसके बाद फर्वेंट, फर्वेंट मतलब इनर्जेटिक वाला कुछ होता है, जहाँ पे अगर थोड़ा सा एनर्जेटिक दिखा रहा है तो उसको बोलते हैं एनर्जेटिक हो जाएगा। तो फर्वेंट का मतलब होता है, फर्वेंट मतलब वो फाड़ देगा, फाड़ देगा, हर एक इवेंट में जाके फाड़ देगा उसको, मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर ना कि हर जगह फर्वेंट मतलब हर जगह एनर्जी तक वो फाड़ने वाला काम करेगा, तो फर्वेंट हो जाएगा, लालची, एनर्जी, एनर्जी दिखाना हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेगेंट, वेगेंट मतलब खर्चा होता है, वेगेंट मतलब खर्चा, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब कि ज़्यादा खर्चीला करना। तो ये दोनों तो सिमिलर है, एडी जो सिमिलर है, क्योंकि माइजर मतलब कंजूस हो जाएगा, और एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा माइजर, और एक्स्ट्रा माइजर एक्स्ट्रा वेजेंट, वही हो गया, एक्स्ट्रा खर्चे हो गए। अब ये लालची है, तो भाई लालच वाले को भी बोलेंगे कि वो मनी के पीछे क्या है, परेशान है, तो ये ऑप्शन यही हो जाएगा तुम्हारा, ये अभी अवारी सीएस, लालची, अवेरसियस। अवेरसियस में ट्रिक में याद करो, अवेरसियस मतलब आवारा की तरह नहीं है, आवारा की सीएस मतलब आवारा की तरह क्या करे, वो लालच वाला काम करने वाला है, लालची है। ठीक है, आवारा की तरह लालची हो जाएगा। लिखा है एन एरर ऑफ मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, मतलब राइटिंग कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, उसमें क्या मिसप्रिंट एरर हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे। देखो एक्सिम, एक्सिम और मैक्सिम, ये दोनों क्या है, आपस में मिलता जुलता है, मैक्सिम। ठीक है, मैक्सिम, तो ये दोनों मिल जाएगा। मैक्सिम मतलब बार बार जहाँ यूज़ किया जा रहा है उसको लोकत्ती है जिसको बोलते हैं, इसका बार बार यूज़ किया, ऐसे एक्सिम मतलब वही हो जाएगा। एजेंडा फैलाना मतलब कि एजेंडा मतलब संख्या वाला हो जाएगा। एजेंडा जैसे बोलते नहीं है, एजेंडा तैयार करो, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले में, कि कोई भी मतलब मीटिंग वोटिंग होती है, या जैसे कांग्रेस का एजेंडा निकालती है कि हम ये देंगे वो देंगे, मोदी कहेंगे हमको ये देंगे, तो उसको कार्यसूची बोलते हैं उसी को। तो एजेंडा निकालना हो तो कार्यसूची हो जाएगा। मैक्सिम, मैक्सिम तो वही हो जाएगा जो मैक्सिमम चीज़ यूज़ किया जाता है, वो चीज़ हो जाएगा मैक्सिम, मैक्सिम है। असल जैसे कि बहुत पीपल लोग क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं, वही हो गया मैक्सिम। फिर इरेटम, इरेटम का मतलब क्या होता है, इरर, ये इरर से बना है, देखो इरर से बना, ठीक है, इरर से बना है, तो इरर से बना है ये पे, तो मिस्टेक से बना है ना, होगा, तो ये इरर से बन जाएगा। जारगोन, देखो जारगोन मतलब होता है भाषा होता है, डॉक्टर वाला भाषा होता है, तो भाषा जैसे कि खिचड़ी टाइप का किसी का मतलब अलग से होता नहीं, जारगोन किसी का, जैसे डॉक्टर का अलग हो गया, खिचड़ी टाइप का लिख रहा है, कोई अलग है, तो जारगोन एक तरह की भाषा हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इरेटियम मतलब इरर से बना हुआ है, तो इरर से बना है, तो इसलिए क्या ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारा एक्सप्लेनेशन है पूरा, देख लेना। तो ये तो पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। ये पर्सन वो इज़ वेरी सेलेक्टिव, मतलब जो कि सेलेक्टिव हो, और डिस्गस्टिंग मतलब बहुत ही मतलब डिस्गस्टिंग, इसलिए मतलब उनको मतलब जल्दी मना नहीं जा सकता। एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़, मतलब उनको मतलब मनाना बहुत ही मुश्किल हो, जल्दी मानते नहीं है वो।
तो क्या बोलेंगे, मैंने बोला नक्षड़ा, ऐसे लोग को बोलते हैं नक्षड़ा बोलते हैं, जिसको मतलब फास्ट है, व्रत रख के जल्दी मना नहीं जा सकता है। फास्ट केस मतलब उनको फास्ट रख के क्या जल्दी मना नहीं जा सकता। तो उसी को हम लोग याद किए थे ना, नक्षड़ा। नक्षड़ा कैसा होगा, तुरंत फास्ट तरीके से तुरंत नक्षड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन ये तुम्हारा इसी से हो जाएगा, फर्स्ट टीएस हो जाएगा। अब देखो एम्बिगस मतलब क्या होता है, एम्बिगस का मतलब क्या होता है, एम्बी मतलब दो बात, ठीक है। एम्बी का मतलब होता है AMB, देखो AMB, एम्बी का मतलब होता है दो बात, यानी दो बात है, यानी जिसमें क्लियरली डिफाइन ना किया जा सके उसी को बोलते हैं एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब दो बात जिसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं एम्बिगियस बोलते हैं। सेलेक्टर छोड़ो, सेलेक्ट करने वाला जैसा सेलेक्टर आता है। और उसके बाद है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप को मतलब देखो, मिस को मतलब होता है हेट, मिस को मतलब होता है हेट करना, ठीक है। मिस का मतलब हेट करना होता है। अथ्रोप, थ्रोप को तो बड़े होगी कि एक तरह का क्या होता है, मैनकाइंड, ठीक है, एक तरह का मैनकाइंड जगह। तो मतलब जिसमें जिससे कि क्या हो, मैनकाइंड से क्या हो, नफरत हो, उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोप, ठीक है। मिसैंथ्रोप मतलब हेट करता है, जो मिस करता है, एंथ्रोप मैनकाइंड को, ठीक है। मिसैंथ्रोप का मतलब हो जाए जो मैनकाइंड को क्या करता है, नफरत करता है, ठीक। ये वही एक्सप्रेशन है फर्स्ट ईयर जो कि नकचड़ा है, जो कि नकचड़ा है। एम्बिगस का मतलब कि एम्बिगियस, एम्बी मतलब क्या होता है, दो दो बात में कंफ्यूज है तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, सेलेक्ट करने वाला। मिसैंथ्रोप जो कि मिसैंथ्रोप का है, मिस जो कि क्या करता है, हेट करता है। थ्रोप को मतलब कि मानवता को। ये पीरियड बिटवीन टू रीजन, ये होता है कि देखो एनाक्रोनम, देखो एना मतलब नहीं होता है, क्रोनो मतलब होता है समय। क्रोनोलॉजी, जैसे क्रोनोलॉजी हम लोग पढ़े नहीं थे, क्रोनो मतलब टाइम का अध्ययन को, कालक्रम को अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो क्रोन यहाँ छुपा है, क्रोन मतलब है टाइम होगा, तो नॉट ये नहीं हो जाएगा, एन मतलब नहीं, नाली क्रोनोलॉजी मतलब समय, तो नहीं। और समय मतलब कि मतलब समय के ऐसा मतलब समय का अध्ययन होता है ना क्रोनोलॉजी, मतलब समय के अनुसार नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, ओल्ड फैशन हो जाएगा, ओल्ड फैशन हो जाएगा, यहाँ पे ओल्ड फैशन हो जाएगा। इंटरगिनम का मतलब क्या होता है, इंटरगिनम मतलब होता है ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि जैसे मौर्य काल और ये मुगल काल है, इन दोनों के बीच में ऐसा टाइम है जिसमें कि वो अपने लीडर को, कोई लीडर नहीं है और किसी लीडर को अपना इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंटरगिनम मतलब कि अपने लीडर को इंतजार करना हो जाएगा। इंटर में से जैसे कि इंटरवल होता है वो हो जाएगा। इरा का मतलब युग होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वन हु मेक्स ए सेल स्वीट, जो कि मिठाई बेचता है, पेट्यूटीज ये सब बेचता है, उसको क्या बोलेंगे। 12वां में तो ना ही होगा, तो होगा नहीं। हाँ, ग्रोसर मतलब जो ग्रोसरी बेचता है, ये सब थोड़ी होगा। ग्रोसरी मतलब जो फार्चून चुन तेल के सामान वहाँ बेचता है, तो वो सब चीज़ नहीं। और उसके बाद है क्लोवर, ये भी नहीं होगा। अब बचा है कॉन्फिडेनर, मतलब ना, तो बचा यही कॉन्फिटेनर। कॉन्फिटेनर का मतलब क्या होता है, जो मिठाई उठाई बेचे, पेस्ट्रीज बेचे, उसको बोलते हैं कॉन्फिटेनर। कॉन्फिटेनर से हम लोग समोसा मंगाते हैं, कॉन्फिटेनर। ए पर्सन हु इज स्किल एट राइटिंग ब्यूटीफुल, जो कि बहुत बढ़िया राइटिंग करता हो भैया। तो हम लोग कहाँ पढ़े थे अभी, राइटिंग बढ़िया करेगा तो क्या करेंगे उसको, कैलीग्राफर। देखो कैलीग्राफर पढ़ेंगे, कैली हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कैलीग्राफर में जिसका मतलब कैली मतलब लेखन करने वाला, कैली मतलब कि राइटिंग करने वाला है ना। देखो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल होता है, ग्राफर मतलब राइटिंग करने वाला, तो ये हो जाए कैलीग्राफर, ये तुम्हारा हाँ आंसर हो जाएगा। पेंटर होगा नहीं, आर्टिस्ट होगा नहीं। इसके बाद कार्टून, जो कार्टून बनाने ये तो होगा नहीं। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, डेमो हमेशा पढ़ कर था, डेमोग्राफी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो एंथ्रोप हम को पढ़ चुके हैं पहले कि एंथ्रोप जहाँ यूज़ होता है उसको मैनकाइंड के बारे में होता है। जिम्नास्टिक जहाँ होता है, जिम GYM से लिखा रहेगा, उसको बोलते हैं महिला से रिलेटेड होता है ना वो। तो यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रोप हो जाएगा, एंथ्रोप जो कि मैनकाइंड के लिए है। देखो एंथ्रोप आ जाएगा यहाँ पे। एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि मानवता के बारे में जो अध्ययन करना है, ये हो जाएगा, तो होगा नहीं इसमें। साइकोलॉजी मतलब कि मानव विज्ञान हो जाएगा, जो माइंड का रिलेटेड होता है साइकोलॉजी। सोशोलॉजी ये भी तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ठीक है। एंथ्रोप पता है ना, एंथ्रोप मानव के बारे में अध्ययन करना। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना।
ये प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट, जहाँ पर ड्राई प्लांट और सूखे हुए प्लांट का रखा जाता है, उसके स्पेक्स के मतलब बीज उसके बारे में उसको रखा जाता है, क्या बोलेंगे भैया उसको? तो हर्बल पकड़ लो ना, हर्बल हर्बल पेड़ पौधा हो गया, बस ये हो जाएगा। वेयर हाउस तो होगा नहीं, नर्सरी होगा नहीं होगा, ग्रीन हाउस थोड़ी होगा, हर्बल ये हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टार, जहाँ स्टार लोग रहते हैं, तो मैंने बताया था ऐसे खींच लो खींच लो खींच लो। ये क्या कॉर्न की तरह दिख रहा है, इसको ग्रुप में रख दिया, इंस्टॉल कर दिया हम लोग। कॉर्न मतलब की होगा कॉर्न, अरे सॉरी, हाँ कॉर्न होगा, कॉर्न हो जाएगा इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉल कर लिया हम लोग। कॉर्न को इंस्टॉल कर दिया तो वो क्या नक्षत्र हो गया ना, पूरा स्टार का ग्रुप हो जाएगा। तो कॉर्न इंस्टॉलेशन ये तो हो जाएगा। और इसके बाद है कॉन्कोनेशन। कॉन्कोनेशन का मतलब होता है तुम्हारा मन गढ़ंत मतलब बनाना, जैसे बोलते हैं ना कॉन्कोनेशन स्टोरी है, वो कॉन्कोनेशन टाइप का स्टोरी सुना रहा था। तो कॉन्कोनेशन का मतलब होता है स्टोरी है। तो ऐसे याद कर लो, कौन कौन स्टोरी सुनेगा, तो मतलब मन गढ़ंत, कौन मन गढ़ंत कहानी सुन रहा है भैया, ऐसा कुछ कोई है यहाँ पे? तो कौन मन गढ़ंत स्टार्टिंग कर रहा है, तो कौन सा मन गढ़ंत हो जाएगा, मन गढ़ंत कहानी सुनाना, मन गढ़ंत ना, क्या मन गढ़ंत यहाँ से याद करना। कॉन्फ्लैग्रेशन, देखो कौन से कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब फ्लैश का मतलब तो है मानसून ना, आग लगाना ना। ये देखो फ्लैग इसमें छुपा हुआ है। कॉन्फ्लैश मतलब आग लगाना होता है, तो आग लगाने को बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन को, तो आग लगा देना हो जाता है। ठीक है, कहीं भी जैसे आग लुक्की लगाना है, आग लगाना, ये सब हो जाएगा। फिर होता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन फेडरल का मतलब होता है संघ होता है ना, तो संघ मतलब होता है संघ हो जाएगा, तो इसका पूरे का मतलब होता है संघ हो जाएगा, इसको संघ बोलेंगे। कॉन्फेडरेशन मतलब इस कॉन्फेडरेशन में आता है, उसमें आता है, मतलब ये संघ बोलते हैं इसको संघ बोलेंगे। इसमें फ्लैश छुपा हुआ है, तो फ्लैश का मतलब क्या होता है, आग होता है, तो आग लगाने का होता है, ये हो जाएगा। और जो कॉन्कोनेशन का मतलब तो कौन क्या, तो मनगढ़ंत कहानी समझ जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट बैच में अभी फिर से मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी और भी है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।